मेरे प्यारे दोस्त, आप सबको पुनः एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल को अब समाप्त करेंगे। बहुत दिनों से हम लोग का चल रहा है और बीच बीच में कुछ वीडियो को हमने स्टॉप कर दिया था। काफी दिन से हम वीडियो डाल नहीं रहे थे। एक्चुअली में दिक्कत क्या थी कि थोड़ा लोग, हम भी कुछ अदर शेड्यूल में बिजी थे और मटेरियल को तैयार कर रहे थे। ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो डालना भी कोई आसान बात नहीं होता है कि गए रिकॉर्ड करके डाल दिए। क्लासरूम से ज्यादा इसमें भार होता है। क्लासरूम में तो बच्चे होते हैं तो वहां पे थोड़ा ज्यादा एक माहौल क्रिएट होता है। यहाँ पर कोई माहौल ही नहीं होता है, सिंगल होता है और अकेले एक बनाने वाला और एक वीडियो शूट करने वाला, दो ही लोग होते हैं मात्र, और एक तीसरा बोर्ड और कोई होता नहीं है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है। इस चलते वीडियो हमने स्टॉप कर दिया था, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और आपको एक और मौका मिल गया होगा। बहुत सारे टीचर जहानाबाद के अब अंदर के बिल से निकल के आ रहे हैं और अपना अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उनका भी देख ही रहे होंगे और मोटी मोटी रकम लेते हैं एडमिशन के टाइम में, 3,000-4,000 रुपए। आप उनका भी क्वालिटी देख लीजिए, केमिस्ट्री में वो कैसा पढ़ाते हैं, उनका भी आप देख ही रहे होंगे। आपसे छुपा तो नहीं होगा। इस बात को कहने में हमें कोई परहेज नहीं है कि आप उसका वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन देखिए वो लोग कैसे कोर्स को लपेटते हैं और समझाने का क्या, देखिए अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। चलिए खैर उस सब बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए हम आज जो वीडियो है ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इसको समाप्त कर दे, फिनिश कर दे। और अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करें, एमीन। मोटा मोटी करीब करीब खास करके चीजों को पढ़ा दिया है और आप बुक से रिवीजन करते रहे हैं। हम बोल रहे हैं बुक, किताब आपके लिए सबसे मजबूत हथियार किताब है। बुक से मजबूत कोई हथियार नहीं है। और अभी कोरोना वायरस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा। एक तो कोरोना वायरस से हम लोग झेल रहे थे, ऊपर से अब ब्लैक फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, उससे भी ज्यादा खतरनाक। लोगों की आंखें सड़ जा रही है, निकालना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, रोशनी खत्म हो जा रही है। तो और बहुत सारी मुसीबतें कोरोना एक साथ लेकर के चला है। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, हम लोग का ऑफलाइन मुलाकात होगी इस साल या नहीं होगी। बहुत ही दिक्कत की बात है। अभी तक देखिए सीबीएसई का 12वीं कक्षा का एग्जाम नहीं हो पाया पिछले साल के लॉकडाउन के कारण। और हमारा बिहार बोर्ड तो कहिए मत, सुपरमैन है। आज के 3 महीना पहले रिजल्ट दे दिया, कम बात है। ऐसे थोड़े बिहार बोर्ड है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आइए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिस रिएक्शन का नाम है मेरे प्यारे दोस्त क्लीमेंसन एंड उल्फ-किस्नर। उल्फ-किस्नर, क्लीमेंसन एंड उल्फ-किस्नर ए रिडक्शन। क्लीमेंसन एंड उल्फ-किस्नर रिडक्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और रिडक्शन में हम लोग एच को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की जोड़ने की प्रक्रिया है, इस जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो इस ये 2 वैज्ञानिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन एंड उल्फ-किस्नर दोनों का अलग अलग रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि एक ही है, लेकिन दोनों रिडक्शन ही है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख कर दिए हैं। और आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक भी बताएंगे इसमें हम लोग कैसे हम लोग करेंगे। तो क्लीमेंसन और उल्फ-किस्नर दोनों पर आप अच्छे तरीका से ध्यान दे लीजिएगा और दोनों को अच्छे तरीका से समझिए। दोनों का लॉजिक सेम है। हमको क्या करना है ये बात समझ में आ गई। हमको करना क्या है कि हाइड्रोजन को जोड़ना है। अब हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के जोड़ने की प्रक्रिया को हम रिडक्शन बोलेंगे। अब जोड़ने का तरीका अलग होगा, क्लीमेंसन का जोड़ने का तरीका अलग होगा, उल्फ-किस्नर का तरीका अलग होगा, लेकिन जोड़ेंगे इसी को और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। तीसरी एक मैं बात बता देता हूं कि जब कभी भी जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमको चाहिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड
ये डबल बॉन्ड को ही हम जोड़ते हैं। अब डबल बॉन्ड को जोड़ेंगे या ऑक्सीजन को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। दो ही प्रक्रिया काम करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे या डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन को जोड़ करके डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंगल बॉन्ड में। ये दो काम करते हैं, या तो ऑक्सीजन को हटा देंगे या तो डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये दो रिडक्शन में मेनली होता है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में नहीं करेंगे, ये पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं। इसमें जो हम लोग करेंगे ये ऑक्सीजन को हटा देंगे, सीधे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। अब एक बात आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो बनाता है डबल बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, ये 20 लिखा हुआ लग रहा है। तो आप देखिए ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। तब हाइड्रोजन में हमको गुना करना पड़ेगा कैसे, 2 से बराबर करने के लिए, यानी कि हमको जो H रखना है हमको 2 को H रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन को हम निकालेंगे तो 2 को हाइड्रोजन को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, इस वजह से जोड़ना पड़ेगा ताकि हम बैलेंस कर सकें, बॉन्ड को बैलेंस कर सकें। तो आप इस चीज को आई होप आप समझ गए होंगे। इस रिडक्शन में करेंगे क्या कि दोनों रिएक्शन में हटाएंगे किसको, ऑक्सीजन को, जोड़ेंगे किसको, हाइड्रोजन को। एक ऑक्सीजन को हटाएंगे तो कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो संयोजकता 2 होता है। बैलेंसी को बैलेंस करने के लिए 2 H को जोड़ना है। आइए डिटेल में और ज्यादा समझ लेते हैं, मेरे पहले को ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं रिडक्शन में क्या करेंगे। तो हम रिडक्शन में मेनली इसी का रिडक्शन करेंगे, इसी का। ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसका रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए हम जोड़ेंगे किसको, H को जोड़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे इस स्पेसिफिक रिडक्शन में हम यहाँ हटाते हैं किसको, O को हटा देंगे और O को हटा करके H को जोड़ देंगे। तो अभी अभी बताया कि O देखिए 2 को बॉन्ड बनाए हुए, तो हमको बैलेंस करने के लिए जोड़ना पड़ेगा 2 को H। तो हम ऐसे कर देंगे, ऊपर भी एक जोड़ दिए, नीचे भी एक जोड़ दिए और एक यहाँ ऐसे देखिए 4 बॉन्ड बैलेंस है, 1 2 3 4, 1 2 2 4। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस ऑक्सीजन को निकाल देना है और दोनों H को जोड़ देना है। जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। इसको हम क्या किए कि जिंक अमलगम से हम लोग इसको, मेरे प्यारे बिंदु, क्या किए कि जिंक अमलगम से HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराया। ये जिंक का अमलगम है, ये अमलगम है, अमलगम, इसको अमलगम कहते हैं। अब आप कहिएगा अमलगम किसे कहते हैं, आइए चर्चा कर लीजिए। अमलगम का मतलब होता है कि जब मरकरी के साथ किसी भी अन्य तत्व को मिलाया जाता है तो उसको हम अमलगम कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो अमलगम बना तो हम मरकरी के साथ किसको मिलाए, जिंक को मिलाए, इसको हम जिंक अमलगम कहेंगे। लेकिन इसी तरीका से अगर हम Ag को सिल्वर को मिला दे, इसको हम सिल्वर अमलगम कहेंगे। यदि हम यहाँ पर सोना को मिला दे, सोना को, इसको हम गोल्ड अमलगम कहेंगे या सोना का अमलगम कहेंगे। तो ये अमलगम है। अब आप कहिएगा अमलगम का ईट का है, देखिए आपको अमलगम का बहुत ही बढ़िया ईट बताता है। कुछ लोग तो सुने होंगे कि दांत में खाते खाते ना वो बीच वाला, इधर वाला दांत में फोड़ा हो जाता है, मेरा भी इधर फोड़ा था, एक गड्ढा टाइप हो जाता है। अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा कि 2 ऑप्शन है, या तो इस दांत को कबाड़ दीजिए, दर्द करेगा भाई, दर्द होगा, अगर डेंगू दर्द होता है तो आदमी डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब देखिए बड़ा दर्द कर रहा है। तो डॉक्टर साहब 2 एडवाइस देंगे, बोलेंगे कि या तो इसको कबाड़ दीजिए या तो इसको भरवा दीजिए। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो इसको कबाड़ने का या तो इसको भरवा देने का। तो कबाड़ दीजिएगा, अगर इस दांत को कबरवा देते हैं, उखड़वा देते हैं किसी एक दांत को जिसमें आपको दर्द है, जिसमें आपको गड्ढा हो गया है, काला हो गया है, हर एक लोग के दांत में काले गड्ढा होगा, आप देखिएगा यहाँ पे। तो अब उसको कबरवा लीजिएगा, तो कबरवा दीजिएगा तो फिर वहां गैप हो जाएगा, खाने पीने में दिक्कत होने लगता है। हम इधर कबरवा दिए, इधर से खा ही नहीं पाते, इधर से ही खाना पड़ता है, इधर एक गड्ढा हो गया। तो
अब गड्ढा हो गया, इधर भी कबरवा देंगे तो खाएंगे किससे भाई? खा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, इधर से काट तो लेंगे लेकिन चबा नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि हम आपके दांत को ना भर देते हैं, गड्ढवा को, जैसे रोड पर गड्ढा होता है उसको भर दिया जाता है, उसी बोला डॉक्टर कि इस जो गड्ढा है वो गड्ढवा को भर देते हैं। अब रोड पर गड्ढा को सीमेंट से भर देते हैं, छड़ी से भर देते हैं या मट्टी से भर देते हैं, लेकिन इसको तो सीमेंट छड़ से भर नहीं सकते हैं। तब इसको भरने के लिए एक पदार्थ बनेगा जिसको हम अमलगम कहते हैं। और दांत में सुनते होंगे कोई सोना भरवाया, तो सोना नहीं भरवाता, ऐसा नहीं कि सोना लिया है उसको ठोक दिए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो सोना का अमलगम बनाता है। अब ये अमलगम जो है इतना कठोर है, पत्थर नियुक्त हो जाता है, डाल के चिपकाते हैं। हम लोग सस्ता वाला करवाते हैं, तो सस्ता वाला करवाते हैं तो हम लोग चांदी भरवा लेते हैं, उससे भी सस्ता तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को भरवा लेते हैं, कॉपर का अमलगम बनवा करके दांत में भरवा लेते हैं। जिसके पास जैसा पैसा है वैसा दांत भरवा लिया, इस संस्था में भरेगा उससे महंगा, ये भरेगा उससे भी ज्यादा ये भरेगा। तो ये अमलगम का कहानी रहा। अमलगम हम स्वस्थ है कि आप अमलगम के बारे में समझ गए हैं। अमलगम का मतलब है मरकरी के साथ किसी भी तत्व को मिला दे, मेटल को, तो उसका जो मिक्सचर तैयार होता है उसी मिक्सचर को हम अमलगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए ये अल्डिहाइड है, अब इसको हम रिडक्शन कराएंगे, तब इसका रिडक्शन करेंगे तो हमको करना क्या है, हमको करना क्या है कि हम इस O को हटा देना है, ये जो O है इस O को हटा देना है। अभी हम ऊपर आपको कंसेप्ट बता देंगे। O को हटाएंगे तो भाई साहब हम कै वैसे जोड़ेंगे, 2 वैसे जोड़ेंगे। अब आप हमको एक बात बता दीजिए कि इसके पास ऑलरेडी H है देखो तो एक, आप कह रहे हैं कि सर इसको हटाइएगा तो जोड़ेंगे तो 2 तो ये वो है और 2 और जोड़िएगा। जैसे आपके पास 1 रुपया है, हम 2 रुपया और दे दिए तो आपके पास टोटल कै रुपया होगा, तो 3 रुपया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे RCH, एक ही बनेगा मेरे प्यारे, ध्यान दीजिए। इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को समझना है और आपको डिटेल में हम बता देते हैं। 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ले लिए CH3CHO, ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एसिटल्डिहाइड, और इस एसिटल्डिहाइड को हमने क्या किया, जिंक अमलगम से HCl की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करा दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर तो कोई चेंज होगा नहीं भाई साहब, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से हटाना है। अब इस क्या करना है, इस O को हटा देना है। अब O को हटा के कई गो इसको जोड़ना है, 2 गो इसको जोड़ना है। तो अब हमारे पास H था कई, 1 गो, 2 गो जोड़ दिए तो 2 आ गए, 3 हो गया। तो लिख दीजिए CH3 सेम टू सेम, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 गो इस जोड़िएगा, तो 2 गो इस जोड़िए तो लिखिएगा CH3, तो 1 कुछ गया मेरे प्यारे दोस्त, ये बन गया इथेन। अब एक बात भी समझिए, आपको लग रहा है कि वो जा कहां रहा है, अरे कहीं नहीं जा रहा है, ये H2O का निर्माण कर रहा है, लेकिन हम H2O को लिख नहीं रहे। क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा की वाला प्रोडक्ट है, इसी चलते हम H2O को नहीं लिख रहे। तो इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आप कहिए सर ये रिडक्शन है किस टाइप का है, 2 टाइप होता है सर, क्लीमेंसन बताया, उल्फिशन बताया, तो किसका है, ये जो बता रहे हैं जिंक अमलगम की क्लीमेंसन है, अभी उल्फिशन तो हम नहीं है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्लीमेंसन का। एक और एग्जांपल लेकर के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा हुआ है, इसको हम एसीटोन कहते हैं। एसीटोन बड़ी पॉपुलर है, बड़ी फेमस एसीटोन, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम जिंक अमलगम करा देते हैं, लिख दिए। अब देखिए, अब आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सेम टू सेम रखेंगे, हम चेंज इसको कर देंगे, इसको निकाल देंगे बाहर। अब इसको बाहर निकाल देंगे, अब इसको बाहर निकालेगा तो बनेगा CH सिंगल बॉन्ड। अब इसको निकालने के बाद क्या वर्ड जोड़ेंगे, 2 वर्ड जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, लिखना होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ई बन गया। तो इस प्रकार का जो रिडक्शन है, जिंक अमलगम का जो रिडक्शन है, इस जिंक अमलगम के रिडक्शन को हम क्लीमेंसन कहते हैं। क्लीमेंसन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, ये पूरा लिख देगा और बोलेगा वैज्ञानिक का 4 नाम लिख देगा, वो क्लीमेंसन दे देगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में उल्फिशन दे देगा, C
सी में कुछ और देगा, डी में कुछ और देगा, बोलेगा बताइए किस टाइप का है। तो आप देखिएगा जिंक अमलगम रहेगा तो आप टिक मार देगा सीधा सीधा क्लीमेंसन है। आइए अब हम उल्फ किस्नर के भी बारे में देख लेते हैं। सेम जवाब है, सेम जवाब, खाली अहिरा चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, रिएक्टेंटवा को चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए अब हम लोग चर्चा करते हैं उल्फ किस्नर। उल्फ किस्नर रिडक्शन को आप देख लीजिए। अब उल्फ किस्नर रिडक्शन देखिएगा तो चीज सेम है, सब सेम ही काम करेंगे। जैसे लिखेंगे हम RCHO, वही चीज लिखेंगे एल्डिहाइड है, लेकिन यहां पर चेंज कर देंगे रिएक्टेंट, लिख देंगे हम NH2 NH2, ई चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मेरे पैर में हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन कहा जाता है। NH2 को हाइड्राजीन कहा जाता है, या शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकता है N2H4, ऐसे भी लिख देगा मेरे पैर में। इसको हम लोग हाइड्राजीन कहते हैं। सेम चीज है, वहां पर जिंक अमलगम था, ये हाइड्राजीन है। अगर जिंक अमलगम होगा तो आप क्लीमेंसन कहिएगा, और हाइड्राजीन अगर आ जाएगा तो आप उसको उल्फ किस्नर कहिएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, हटाएंगे किसको, अब को हटा दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए। अब लिख दीजिए R सिंगल बॉन्ड CH3, तो सेम चीज फिर से और रिएक्शन देते हैं आपको। मान लीजिए दोस्तों थोड़ा कुछ टफ सा सवाल दे देते हैं, ऐसे लिखा होगा CHO, इसको हम कहते हैं बेंजलडिहाइड, बेंजलडिहाइड। इसको कहा गया हाइड्राजीन सर, क्या करा दिया, लिख दिया NH2, कुछ नहीं करना है, फिर सिंपल बात, इसको को हटा देना। अब इसको को हटा के इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा मेरे पैर पर CH3। कैसे CH3 हुआ समझिए, दो को जोड़िएगा ना, एक है और दो को जोड़िएगा, तो 2 और 1 3, तो लिख दिया 3। इसको हम लोग कहते हैं कि फेमस है, टाइलुइन कहते हैं, टाइलुइन इसको हम लोग कहते हैं, बड़ी फेमस, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको कहे या पूछ दे, यहां पर ध्यान पूछ दे कि बेंजाइडिहाइड को टाइलुइन में कैसे बदले, तो आप इसी तरीके से बदलिए। पूछ देगा सवाल कि बेंजाइडिहाइड को टाइलुइन में परिवर्तित करें, तो आप बेंजाइडिहाइड को हाइड्राजीन के साथ प्रक्रिया करा दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक टाइलुइन में परिवर्तित हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, सब चीज कभी कभी पूछ देता है, परिवर्तित करे पूछ देगा कि बेंजाइडिहाइड को टाइलुइन में परिवर्तित करें, तो आप इस तरीके से परिवर्तित कर लीजिएगा। अब किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, लिखा हुआ है देखिए, ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा हम डिफिकल्ट बना दिए, ऐसा पूछता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल को अपर कर दिए। समझिए इसको कैसे बनाइएगा, सेम काम करना है, यहां से ओ को हटा देना है, देखिएगा हमें 2 ठो होगा, दोनों ठो को हटा देना है, अब ओ को हटा के क्या जोड़ देना है, 2 S जोड़ देना है, और 2 S जोड़ दीजिए, यहां पर भी 2 S जोड़िएगा तो मिलेगा CH3, सिंगल बॉन्ड रहेगा। इस O को हटाइएगा, 2 S को बैठाइएगा, तो 2 S छोड़ दीजिए, 2 S जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको उल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन क्लियर हो गया, क्या करना है बात क्लियर हो गया, एक ही काम करना है, O को हटाना है, 2 S को जोड़ देना है। दूसरी चीज, अगर जिंक अमलगम होगा तो क्लीमेंसन होगा, और हाइड्राजीन होगा तो उल्फ किस्नर होगा। इसी चीज पर खाली ध्यान रखिए। आइए आगे के रिएक्शन को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे लोग। इस चीज को और कंपाइल करके आपको हम दे रहे हैं, एक ही साथ दे रहे हैं, आप देखिए बड़ा बढ़िया से, तब सेकेंड में आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों आइए आपको इस स्लाइड में हम एक बेहतर ढंग से सभी चीजों को एक साथ करने की कोशिश किया, पूरा रिडक्शन को, जितना रिडक्शन है सारे रिडक्शन को एक साथ करने की कोशिश किया। देखिए पढ़िए तो इस तरीका से पढ़िए कि आपको पुनः कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े।
जितना रिडक्शन का प्रोसेस है इसमें सब को हम जोड़ दिए हैं, सबको ऐड कर दिए हैं। अभी तक जितना रिडक्शन है सारे रिडक्शन को हम एक ही साथ करके आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सारे एस्पेक्ट्स को देख लीजिएगा। यही तो साइंस है और केमिस्ट्री का यही खूबसूरती है। लोग केमिस्ट्री को रटते हैं, हम बोलते हैं यार रटने की सब्जेक्ट ही नहीं है, रट रहे भारी लगेगा, समझ लोगे ना तो भारी नहीं लगेगा। अब देख लो ज्यादातर 90% बच्चे इसी में परेशान है, कैसे याद करेंगे। कौन करेंगे सर याद नहीं हो रहा है सर। अरे याद क्या करो, याद करने का चीज है नहीं, याद कहां से होगा, हमको खुद याद नहीं, तुमको कहां से याद करवाते हैं। अरे भाई समझने का चीज है, इसको देखते ही याद आ जाता है क्या है, क्या होगा, कैसे रिएक्शन करेगा। याद करने की चीज थोड़ी ना है जो आपको बता देंगे नहीं ऐसे करके रट लो, इतिहास थोड़े ही ना। अगर रटना रहता तो इसको आर्ट्स के सब्जेक्ट में रखा जाता है, भाई नहीं इसको रखिए उधर, याद करना पड़ेगा, दिन है तारीख है, रटना पड़ेगा। कुछ नहीं, आइए देखिए हम जोड़ दिए, कंबाइन कर दिया, सबको एक साथ किया, जितना रिडक्शन है सबको एक साथ किया। हमने यहाँ पर एक क्या होते हैं, ठीक, ये तो ऐसे हमारा है कीटोन है, कीटोन ग्रुप है। लेकिन अगर ये आर एच हो जाएगा तो ये अल्डिहाइड भी बन जाएगा। ये अल्डिहाइड हो सकता है कब, जब ये आर हमारा क्या बन जाएगा एच। इस सब चीज को समझते चलिए बारीकी से। हमने रिडक्शन का 2 प्रोसेस रखा है, ये सब रिडक्शन है, कुछ नहीं है, सब रिडक्शन है। रिडक्शन का इतना ही विधि है, पढ़ लो ना यार, खत्म हो जाएगा, ही बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला रिडक्शन का जो तरीका होता है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी। ये नॉर्मल रिडक्शन है। इस नॉर्मल रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कहां करते हैं, सिंगल बॉन्ड में। ये एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। इसमें डायरेक्ट O को हटा देते हैं और बैठा देते हैं किसको, H को। अब H को जोड़ देंगे सीधे। ये दो को हमारे पास तरीका है। अब इसी में लेकर कंफ्यूज कर जाता है कि सर एग्जाम में ई वाला दे देगा तो कैसे बनाएंगे सर, ई दे देगा तो सर कैसे। अरे भाई देखो ना, समझ लो, ई देगा तब क्या होगा, डबल बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड में देगा, ई देगा तब क्या होगा, सीधे ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो दोनों रिडक्शन ही है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग है। एक ही यौगिक को 2 प्रकार के रिएजेंट से कराएंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, एगो में अल्कोहल बन जाता है, एगो में अल्केन बन जाता है। इसी चीज को समझना है बहुत बारीकी से। तो आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का 3 तरीका है। पहला H2 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, प्लेटिनम और निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करके सीधे H2 को जोड़ दीजिए। दूसरा NaBH4 के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ऑटोमेटिक चेंज कर जाएगा। या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन कराओ, है रिडक्शन, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, डबल बॉन्ड सिर्फ कहां जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जैसे देखते हैं सब सेम है, आर आर तो हमारा सेम ही रह गया, लेकिन इस डबल बॉन्ड को चेंज कहां कर दिए, सिंगल बॉन्ड में। एक H को O के साथ जोड़ दिए, एक H को C के साथ जोड़ दिए, तो जोड़ दीजिए तो क्या, डबल बॉन्ड कन्वर्ट कहां कर गया, सिंगल बॉन्ड में। तो बना क्या, अल्कोहल बन गया। तो यदि आपसे पूछे या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो यार, ये दे तीनों, ये तीनों दे, तो आप एक चीज याद रखें कि क्या बनेगा, अल्कोहल। इस चीज को दिमाग में बैठा लें। दूसरा अब आइए, अभी जो प्रकार होता है, अब आप खुद से बताइए किस प्रकार का है। एक क्लीमेंसन है, वुल्फ किस्नर है, और ये बताइएगा एक क्या है। एक क्लीमेंसन है, वुल्फ किस्नर, आप दोनों आप ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, आप अपने मन में गेस कर लीजिए। चलिए ये आपको बता देते हैं, ये हमारा क्लीमेंसन है, ये हमारा वुल्फ किस्नर है। इसमें हमने क्या किया, इसमें भी वही काम हमने किया, जिंक He के साथ क्या करा दिया, सिंपल बात, O को हटा दिया, क्योंकि इस कैटेगरी में आएगा तो सीधे O को हटा देता है। अब हमने O को हटा दिया, अब जैसे ही O को हटाया, अब 2H को जोड़ना पड़ जाएगा। तो 2H को जोड़ देते भैया, सिंगल बॉन्ड में कुछ है नहीं, किसी को अल्केन कहेंगे, लेकिन यहाँ भैया OH आ गया, अब OH के कारण इसको अल्कोहल कहना पड़ रहा है। तो 2 डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं रिडक्शन से, अल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से। अगर कोई पूछ दे, तार तार करके समझा दीजिए उसको। कोई पूछ दे कि अल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से कितने प्रकार के बन सकते हैं, सीधा बोलो 2 प्रकार के। बोला कैसे, उसको समझाओ बढ़िया से, भाई इतने है ये।
या तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, या तो फिर सीधे O को हटा करके इसको पुट कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा। ये दो प्रकार का प्रोडक्ट बना। लेकिन कब किसका प्रयोग करेंगे, भाई तीनों प्रकार का रहेगा तो हम लोग डबल को सिंगल में बदलेंगे, ये दो प्रकार का रहेगा तो इस शब्द में तो अल्केन का प्रयोग करेगा। इसी चलते ये बड़ी फेमस है, ये सेकेंड पार्ट वाला इसी चलते पूछ देता है क्योंकि इसका हेडिंग है, इसको हम क्लीमेशन करते हैं, इसको उल्ट किसका कहते हैं। ये एग्जाम बहुत बार पूछता है, हमेशा पूछ लेता है। इस सब चीज को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मजबूत कीजिए, बार बार देखिए, कई बार देखिए, किताब में देखिए ऐसा करके नहीं दिया हुआ है, हम आपको एक साथ करके दे देता कि आपको बेनिफिट हो गया। आइए अब आगे के स्लाइड में देखते हैं और आगे और रिएक्शन देखते हैं। आगे और रिएक्शन हमारा क्या है, आइए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट। आ रहा है सब एग्जाम में, इस साल आ रहा है कि कैनिजारो पूछना ही पूछना है, कंफर्म है कैनिजारो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आइए देख लीजिए कैनिजारो है कुछ, कैनिजारो से कैसे सवाल आएगा और कैनिजारो को हम लोग कैसे बनाएंगे पहले तो ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। कैनिजारो जो रिएक्शन है वो अल्डिहाइड का है, मेनली अल्डिहाइड का। अब अल्डिहाइड का रिएक्शन है, इसमें एक नया टर्म आएगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पिछले क्लास में वीडियो में चर्चा किए थे, HBZ रिएक्शन में, हेल गोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में, वहां पर भी हम चर्चा किए थे। तो अगर आप नहीं देखे हमारा वीडियो तो पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिए, ज्यादा कोरिलेट करके आप जोड़ पाएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। आइए देखिए मेरे पहले तो और कीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसको कुछ नहीं किया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर, एकदम ध्यान से समझिए। ये अल्डिहाइड है हमारा। अगर किसी अल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अब भैया अल्फा किसको कहेंगे, इसके बगल वाला को अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे और उसको गामा कह देते हैं। तो देखिए अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो यदि अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तभी रिएक्शन होगा। अगर अल्फा के पास हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए। इसी चलते दुनिया तीन इसका एग्जाम्पल है, ये वो फर्स्ट एग्जाम्पल है, रॉड कीजिए यही आएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल इसका ही है HCHO, ई है, और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो तीसरा एग्जाम्पल ए है, ए बेंजाल्डिहाइड। एक तीन इसका एग्जाम्पल है, बस एक तीनों, क्योंकि तीनों के पास अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। ये तीनों को बार बार पूछते रहता है। इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग बेंजाल्डिहाइड करते हैं, बेंजाल्डिहाइड। तो जब अल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, ये सबसे बड़ा शर्त कहीं जा रहा है। अगर अल्फा पे हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, नोट, किसी में रिएक्शन नहीं होगा। इसी चलते इसको हमेशा पूछा रहता है। क्यों? क्योंकि यह स्पेसिफिक है, कोई विशिष्ट कारण में होता है, उस चीज को हमेशा एग्जाम में पूछता है। बोर्ड में उसी चीज को पूछता है जिसमें कुछ विशिष्ट हो, विशेषता हो, तभी पूछेगा, अन्यथा क्यों पूछेगा भाई इसको। तो आइए इसको देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनता है। एक जो प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट आपका बनता है अल्कोहल का, एक प्रोडक्ट अल्कोहल का बनेगा और एक प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा। दो प्रोडक्ट बनेगा। अब दो प्रोडक्ट बनेगा तो भाई एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ना आगे हम दू लगा देते हैं, दू। अभी दू वो है ऐसा, तो ये वो चलेगा अल्कोहल में, वो चलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। सिंपल ध्यान में रखना है कि एक को कहां भेज देना है, अल्कोहल में, एक को कहां भेज देना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब आप अल्कोहल को तो पसंद करते हैं, अल्कोहल कैसे लिखा जाता है, अल्कोहल में क्या किया जाता है, तो आइए हम दोनों प्रोडक्ट को बना करके आपको दिखा देते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि सब सेम टू सेम रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ये चेंज कर देगा अल्कोहल में चेंज करेगा CH2 को ऐसे हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करेगा कि ऐसे होगा COOIK आ जाएगा, के ऐसे आ जाएगा और कुछ नहीं। तो सिंपल प्रोडक्ट है, दो प्रकार का बनेगा, ये चेंज होगा, ये इसी को चेंज करता है, यहाँ पर भी यही चीज चेंज होगा, ये यहाँ पर भी यही चीज चेंज होगा और कुछ नहीं करना।
तो आइए प्रोडक्ट को चेंज कीजिए, लिखिए CH3 CH3 अब इसको चेंज कर दीजिए, अल्कोहल में चेंज करना चाहते हैं कैसे लिखिए CH2OH, पहला प्रोडक्ट बना पहला से वाव बनेगा, तो लिख दीजिए फिर से CH3 COOK, सब में ही बनेगा। आप इसमें देखिए AOH क्यों बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे KOH अल्कोहलिक, यहाँ अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH, इसमें भी वही बनेगा। दो काम करना, एक CH2OH में कन्वर्ट कर देना और एक कन्वर्ट कर देना COOK में, एक कार्बोक्सिल अम्ल वो चेंज कर दीजिए। अब इस CH2OH के लिए देखिए H बचा हुआ है, H CH2OH ओके। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीका से लिख देते हैं, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, दोनों ही को आप एक साथ कर दीजिए, तो 2 और 1 3, तो CH3OH प्लस अब इसको बनाइए, तो लिखिए HCOOK, सब में ही बने। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी यही चीज बनेगा, लिख दिया अल्कोहलिक KOH, इसमें भी वही काम होगा, कर लीजिए। इसको सेम टू सेम रखिए, ये ऐसे रहा, इसको चेंज कर दीजिए, दो भाग में चेंज कीजिए, CH2OH में एक बार चेंज कीजिए, तो लिखिए CH2OH, ये वो बन गया, दूसरा बनाइए, एक और प्लस कर दीजिए, पुनः लिखिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए ओके। तो एक आपका कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन से हमेशा सवाल दे देता है, जैसे पूछ देता है किसमें कैनिजारो होगा, किसमें कैनिजारो नहीं होगा, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं कि किसमें कैनिजारो होगा, किसमें कैनिजारो नहीं होगा। तो कैनिजारो जिसमें होगा उसमें 3 को पूछता है, वो ये देता है, वो ये देता है, वो ये देता है, तीनों यही तीनों रफे करता है, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन से पूछेगा इनमें से किसमें कैनिजारो होगा, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से ये तीनों में से कोई एक होगा, या पूछ दे इनमें से किसमें कैनिजारो नहीं होगा, तो तीनों रहेगा ऑप्शन में, और एक कोई ऐसा दूसरा दे देगा जिसमें नहीं होगा, जिसे आपको हम कुछ सवाल देते हैं और सवाल दे करके आपको दिखाते हैं इसमें कैनिजारो होगा या कैनिजारो नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। आइए देखिए सवाल पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, इनमें से किसमें कैनिजारो होगा, सही या गलत का निशान लगा। तो हम कुछ ऑप्शन लिख रहे हैं, आप अपने मन में देखते चलिएगा कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, आप ध्यान देते चलिएगा। मन में आप सोचते रहिए कि होगा या नहीं होगा ऐसा। आइए देखिए, अब इसमें आपको बताना है किसमें कैनिजारो होगा और किसमें कैनिजारो नहीं होगा। आप सही या गलत का टिक लगाइए, जिसमें होगा उसमें सही का, जिसमें नहीं होगा उसमें गलत का टिक लगाइए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आइए आप मिला लीजिए, कुछ फेमस होगा उसका नाम लिखते चले गए, जो फेमस है पॉपुलर है, सबका नाम रखने की जरूरत नहीं है, जो फेमस है उसका हम नाम बता देंगे। जैसे इसको देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। अब नाम किस से बता रहे, कभी कभी फार्मूला ना देकर नाम में दे देता, तब वहां कंफ्यूज कर दीजिएगा। तो नाम जरूर याद रखिए, एसिटल्डिहाइड और बेंजोडिहाइड, ये बेंजोडिहाइड इसको रख लीजिए, एकदम फिक्स है। एसिटल्डिहाइड, बेंजोडिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड तीनों को रख लीजिए, रख लीजिए। मेरे वो हम लिख देते हैं यहाँ
फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बाकी सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखिए, अब पूछ रहा है कि इसमें होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर लीजिए। तो देखिए ई अल्फा कार्बन हो गया, क्योंकि ई हमारा CHO ग्रुप हो गया, इसके बगल में अल्फा होगा। अब ये अल्फा के पास देखिए H है कि नहीं, H है। अब H है तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अल्फा पे इसको हमको नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इस CHO, इसके बगल में कार्बन नहीं है भाई साहब। अब ई कार्बन पर आप देखिए, अब बड़े से देखिए, यहाँ पे H नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको बड़े से दिखाते हैं। इसको हटा दीजिए बेंजीन और डबल सिंगल कर दीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देख लीजिए कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर कोई H चाहिए नहीं है। तो कि अल्फा कार्बन हमारा यही है, लेकिन इसके पास H नहीं है, यहाँ पर होगा तो हम सही का निशान लगाते हैं। आइए यहाँ देख लीजिए, देखिए ई अल्फा है बीटा है, ध्यान दीजिए CHO है हमारा, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अल्फा को देखिए H है कि नहीं, H है, यानी इसका मतलब है यहाँ पर केनिजारो नहीं होगा। फिर देख लीजिए इस CHO है, बगल में अल्फा है, ई वाला जो हुआ ई बीटा हो गया। तो हमको तो अल्फा से मतलब है, हमको तो बीटा से मतलब है नहीं। देखिए अल्फा पर H है कि नहीं, अल्फा पे H है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, सीधे काट के निशान दे देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, भाई देखिए एक राउंड, अब पूछ दे होगा कि नहीं होगा, तो भाई देखिए भाई CHO है, ठीक, आपको लग रहा है कि बीटा ई है, लेकिन ये बीटा नहीं है, सॉरी आपको लग रहा है कि अल्फा ई है, लेकिन अल्फा नहीं है, अल्फा ई है, ई अल्फा है बीटा है। तो अब ध्यान दिया अल्फा पे हो गया, तो यहाँ पर नहीं होगा भाई साहब। और यहाँ देखिए, और ध्यान से देखिए ई CHO है, CHO हो गया, ई अल्फा होगा, ई बीटा होगा। अब आप वही से आइए दिखा देते हैं, वही से सुनिए, देखिए ई जे CH3 है, जरा आगे 2 लगा, ये ग्राफ होगा, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए C एगो CH3 ऊपर, अब एगो CH3 नीचे, बाकी सेम टू सेम छोड़ दीजिए। तो आइए देखिए यही अल्फा होगा ना, अभी बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा के पास H है नहीं है, एक मतलब यहाँ होगा, सही का निशान लगा दीजिए। एक बार देखिए फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में देखिए तो इस CHO है, अब इस CHO के बगल में कोई कार्बन है क्या, नहीं, यानी अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसका मतलब इसमें भी होगा। तो आपको इस तरीका से जांच करने के लिए दे देता है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, आप इसी तरीका से जांच कर लीजिएगा। मेन चीज है अल्फा कार्बन को पकड़ना। यदि आप अल्फा कार्बन को पकड़ लिए तो मेरे प्यारे बंधु बहुत ही आसान तरीके से आप उन चीजों को समझ जाइएगा, और ऑर्गेनिक से सस्ता तो कोई चीज है ही नहीं, बार बार करते हैं। दूसरी चीज, आप घर पे किताब रखिए, थ्रू आउट फुल्ली घर में पढ़िए। बाकी लोग कुछ अभी शादी विवाह में घूम रहे हैं, ठीक है, वीडियो लोग नहीं देख रहे हैं, अभी शादी विवाह में घूम रहे, इसके कारण कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन समय निकाल करके आप पढ़िए, किताब पढ़िए। आपके समय में ही कोरोना आ गया, बहुत दुखद की बात है। पिछला साल आया तो आपका 11th खत्म, इस साल आया तो आपका 12th खत्म हो गया, तो 11 12 दोनों में बढ़िया विषय बना गया है आपका। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी को है, इस चलते आप ध्यान में इस चीज का रखिए, और आप घर पे पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़ना। अगल बगल में आपका कोई सीनियर लोग है तो उसे हेल्प लीजिए, पूछिए, पूछे में कहा जाता है, कोई इज्जत थोड़े ना तो चल जाएगा। इस चलते इस चीज का ध्यान में रखिए, और घर पे खूब मेहनत कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। बाकी कोरोना जो है ठीक है, वैक्सीन अगर उम्र आपका हो गया है 18 से ऊपर के है तो आप ये वैक्सीन ले लीजिए। और इसी तरीके से हम वीडियो देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कल भी एक वीडियो अपलोड कर दें ताकि ज्यादा आपको बेहतर हो और फायदा हो। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मान लीजिए पहला बार आया है चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फिर से आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहेगा। अब बहुत सारा वीडियो अपलोड है, उस सबको भी देखते रहिए, बार बार देखिए, एक बार देखने से नहीं होता है, बार बार उसको देखते रहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। इसको रख दो, हुआ ई बंद कर।